पढ़ते हैं। भाई क्या है, हमने ईबीसीएल के क्लास में अपना लास्ट जो कर दिया था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस तक कर लिया था। लिस्पेंडेंस तक कि भाई अगर किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टी का उसमें क्या है, डिस्प्यूट है और कोर्ट में उसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है, केस चल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना कोर्ट की परमिशन के, या बिना कोर्ट जब तक वो डिसाइडेड नहीं हो जाता तब तक आप क्या नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस में पढ़ा था। आगे बात करते हैं, आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसफर। कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं। प्रोविजंस की बात करते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रांसफर। अब स्पेसिफिक ट्रांसफर कितनी तरह के होते हैं, देयर आर लोड टाइप्स ऑफ ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, देयर आर लोड्स ऑफ ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, देयर आर लोड्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर: सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, मॉर्गेज या लीज। ये होता क्या है, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल होता क्या है। अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल हैज बीन डिफाइंड: ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस। सेल का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन, पार्टली कंसिडरेशन या प्रॉमिस किया है देने के लिए, ये भी हो सकता है, या फिर फुल प्रॉमिस किया है या फुल कंसिडरेशन किया है, ये भी होके यहाँ पर चल सकता है। एसेंशियल क्या होते हैं ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग। अगर भाई सेल की मैं बात करूं, सेल करके कोई पर्सन अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ सेल, तो उसके लिए क्या होगा, देयर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। The buyer must be any person who is not disqualified to be transferring under section 6 subsection H clause 3. The subject matter of the transferable property. The subject matter is transferable property. There is a provision, there is a transfer of ownership. वहां पे transfer of ownership होगा. This feature distinguishes a sale from mortgage. जो ये फीचर है वो डिस्टिंग्विश करता है सेल फ्रॉम मॉर्गेज एक्सेट्रा, वेयर देयर इज अ नो सच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल के केस में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है किस चीज का, ओनरशिप का। आपने क्या किया, अगर आपके पास कोई घर था, आप उसको बेचना चाहते हो, तो जिसको बेचोगे या तो उसको आप प्रॉपरली क्या करोगे, उससे आप प्राइस लोगे प्रॉपरली उस चीज का, या फिर वो आपको प्रॉमिस करेगा पे करने का, या फिर पार्टली प्रॉमिस होगा एंड पार्टली प्राइस होगा। और इसमें क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फीचर होता है सेल का, जो कि बाकी दूसरे जो हैं, जो दूसरे टाइप्स ऑफ वो होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, उनसे अलग है। देयर मस्ट बी एक्सचेंज फॉर अ पीरियड फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस, और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस। देयर मस्ट बी एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे किसके बदले में, एक प्राइस के बदले में, या फिर एक प्रॉमिस के बदले में। देयर मस्ट बी प्रेजेंट अ मनी कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी present a money consideration. If consideration in money
but some other valuable consideration is it may be exchange for barter not by sale। अगर मतलब क्या है, देखो एक होता है कैश कंसिडरेशन, एक होता है कैश कंसिडरेशन, एक होता है बार्टर कंसिडरेशन। बार्टर के अंदर आप क्या करते हो, एक चीज लेते हो, दूसरी चीज देते हो, ये होता है बार्टर। मान लो आपने अपने घर के बदले में कोई एग्रीकल्चर लैंड ले ली, घर दे दिया, एग्रीकल्चर लैंड ले ली, ये होता है बार्टर सिस्टम। लेकिन जब आप किसी चीज को लेने के लिए कैश देते हो, वो होता है कैश कंसिडरेशन। मोड ऑफ ट्रांसफर बाय द सेल, मोड ऑफ ट्रांसफर बाय द सेल, वो बात कर लेते हैं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इफेक्टेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होगा, वेयर सच प्रॉपर्टी ही टेंजिबल बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट if it is the value of ₹100 and upward, and by registered instrument or by delivery of property when it is less than ₹100। हमने पढ़ा था, हमने ये लास्ट अपना जो क्लास हमारी हुई थी, हमने ये पढ़ रखा है कि भाई जो ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है, मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसका जो ट्रांसफर होता है बाय इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। बट अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर की है और वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है, तो उसको आप क्या करोगे, बाय रजिस्ट्री उसकी करवा के आप क्या करोगे, उसका सेल करोगे, रजिस्ट्री के करवा के। दूसरा केस, वेयर द प्रॉपर्टी इज टेंजिबल और अ रिवर्जन ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। क्या है, जहां पे प्रॉपर्टी क्या है, टेंजिबल है, तो सिर्फ वहां पे क्या करोगे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप ट्रांसफर करोगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है, वो बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है, वो बात कर लेते हैं। Contract for sale of immovable property different from a contract for sale of good in that the court will grant specific performance of it unless specific reason to the contrary are shown। जो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो होता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो डिफरेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड के, गुड के। इन दैट द कोर्ट, इसमें क्या करता है, कोर्ट विल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट क्या करेगा, ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अनलेस कोई कंट्रेरी शो ना हो जाए, अनलेस कोई स्पेशल रीजन ना हो कंट्रेरी शो करने के लिए। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के केस में स्पेशल परफॉर्मेंस जो है कौन ग्रांट करेगा, कोर्ट ग्रांट करेगी, कोर्ट ग्रांट करेगी। The right and liability of seller and buyer are dealt with in section 55 of the transfer of property। सेक्शन 55 बात करता है सेल के केस में कि राइट और लाइबिलिटी जो सेलर और बायर के होंगे, वो सेक्शन 55 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज Section 118 to Section 121 of Transfer of Property Act 1882 डील विद एक्सचेंज, एक्सचेंज को लेके डील करता है, डील विद एक्सचेंज। डील विद एक्सचेंज व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर, जब दो पर्सन क्या करते हैं, म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग, नाइदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज। क्या होता है, जब एक पर्सन एक चीज के बदले में दूसरी चीज का ट्रांसफर करता है या फिर मनी एक्सचेंज करता है, तो उस केस में कहते हैं एक्सचेंज कहते हैं उसको। एसेंशियल क्या होती है एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज के लिए एसेंशियल क्या होती है, द पर्सन मेकिंग द एक्सचेंज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट टू
कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। देयर इज अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थ्रू थिंग्स एंड इंटरेस्ट मे नॉट बी आइडेंटिफाइड, कि भाई देयर इज अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो हो रहा है या चीजों का जो भी ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होना चाहिए, मे नॉट बी आइडेंटिकल, वो जरूरत नहीं है आइडेंटिकल हो या ना हो। नाइदर पार्टी मस्ट हैव पेड मनी ओनली, यहाँ पे क्या है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज का एक्सचेंज हो सकता है, तो इसके लिए मनी की जरूरत नहीं होती, आप एक चीज से दूसरी चीज का एक्सचेंज भी कर सकते हो। दिस सेक्शन अप्लाई टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो ये सेक्शन है जो एक्सचेंज के बारे में हम बात करते हैं, ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में एप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन completion of exchange can be made only in the matter provide for the transfer of such property by sale. A transfer of property in completion of exchange can be made only in the matter provided for the transfer of such property by the sale. समझ आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट, जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हमें सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 128 तक बताए गए हैं। जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं वो जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं वो हमें सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 128 तक बता रखे हैं। सेक्शन 122 of the Transfer of Property Act define gift as follow. Section 122 of Transfer of Property Act define gift as follow. गिफ्ट होता क्या है? गिफ्ट होता क्या है? गिफ्ट जो है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो गिफ्ट है वो ट्रांसफर होता है किसका? कुछ सर्टेन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मेड voluntarily and without consideration by one person called the donor to the another person called the donee and accepted by or on behalf of the donee। ये होता है गिफ्ट, कि भाई जो वॉलंटरली एक पर्सन को दूसरे पर्सन से दिया जाता है, जो देता है उसको डोनर बोलते हैं और जिसको दिया जाता है उसको डोनी बोलते हैं। विदाउट कंसिडरेशन, अपनी मर्जी से दिया जा सकता है। सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving. If the donee die before the acceptance, the gift is void। अगर डोनी मर जाता है, जिसको गिफ्ट दिया है अगर वो मर जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस से पहले, तो जो ये गिफ्ट होगा वो क्या होता है? वॉइड माना जाएगा। ये गिफ्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। वॉइड माना जाएगा। एसेंशियल क्या होते हैं गिफ्ट के? एसेंशियल क्या होते हैं गिफ्ट के? एसेंशियल क्या होते हैं गिफ्ट के? बात करते हैं। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसमें क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट मस्ट बी अ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो सब्जेक्ट मैटर होगा गिफ्ट का वो आप मूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट कर सकते हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट करके यहाँ पर चल सकते हो। द ट्रांसफर मस्ट बी मेड वॉलंटरली। आप अपनी वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर सकते हो। इट मस्ट बी डन विदाउट कंसिडरेशन। जो गिफ्ट होता है विदाउट कंसिडरेशन होता है। देयर मस्ट बी accepted by or on behalf of the donee and such as acceptance is made during the lifetime of the donor while he is capable of giving। और जब क्या होता है कि जब डोनर जो है गिफ्ट दे रहा है और डोनी को वो गिफ्ट जब तक वो अपनी डोनर जो है जिंदा है उसके जब तक वो उसका लाइफ टाइम है और वो जब तक दे सकता है उस चीज को, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक वैलिड गिफ्ट के लिए ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू पार्टी टू द गिफ्ट।
गिफ्ट के अंदर क्या होता है, दो पार्टी होती है। देयर आर टू पार्टी टू द गिफ्ट, डोनर एंड डोनी। द डोनर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। जो गिफ्ट देता है उसको कहते हैं डोनर। वेयर एज द डोनी में बी एनी पर्सन, डोनी कोई भी हो सकता है। गिफ्ट कैन बी मेड बाय एनी वन to an incompetent person or even a judicial person. The essence of gift is that it is gratuitous transfer. It is gratuitous transfer. मतलब क्या होता है, जो गिफ्ट है किसी को भी दिया जा सकता है, किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को भी दिया जा सकता है, जुडिशियस पर्सन को भी दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। अगर मैं सेक्शन 123 की बात करूं, ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है मस्ट बी मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स साइंड बाय और इन बिहाफ ऑफ डोनर एंड अटेस्टेड बाय एट लीस्ट टू विटनेस। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी may be made by registered instrument or by delivery of property where the donee is already in possession। अगर भाई डोनी के पास ऑलरेडी क्या है, प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है, पोसेशन है। Has no future delivery is possible, the donor may make a declaration of the gift in his favor. For example, where a piece of furniture or television set belonging to the donor is lying with a friend of his, the donor may simply declare that he made a gift of the furniture or television set and the gift is complete। बस अगर क्या मान लो कोई चीज क्या थी, मान लो मिस्टर ए था, मिस्टर ए के पास कोई मान लो कोई कार थी, वो उसने अपनी वो कार यूज के लिए किसको दे रखी थी, मिस्टर बी को, अपने फ्रेंड को, ठीक है ना। वो अपनी कार वो उसने मिस्टर बी को दे रखी थी। बाद में उसने क्या किया, अगर ये इसको गिफ्ट देना चाहता है कार को इसको, तो ऑलरेडी पोसेशन तो इसके पास है, बट हम क्या कहेंगे, ये डिक्लेयर कर देगा गिफ्ट डीड के अंदर कि भाई अब से मैंने ये कार इसको क्या कर दी है, गिफ्ट कर दी है, मैंने ये कार अपनी इसको क्या कर दी है, गिफ्ट कर दी है। इस तरह से ये गिफ्ट कंप्लीट होगा, इस तरह से ये गिफ्ट कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज सेड अबव, जो गिफ्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज सेड अबव must be effected by the registration. The gift of immovable property must be effected by the registration. Where a gift in favor of someone is registered, but it is not accepted by the donee, the gift is incomplete. Suppose a document is executed by donor who make a gift of immovable property and the deed are delivered to the donee, and the donee accept the gift but the document is not registered. Will the gift is valid? It has been valid by the court that the gift is not suspend क्या है, the gift is valid while registration is necessary formality for the enforcement of a gift of immovable property. It does not suspend the gift until registration actually take place. The donee in such a case can ask the donor to complete the gift by the registration. Thus, the most essential thing for validity of a gift is acceptance. देखो गिफ्ट कंप्लीट कब माना जाएगा, जब डोनर उसे दे और डोनी क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ये एक वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। चाहे रजिस्ट्रेशन हो या ना हो वो बाद की फॉर्मेलिटी है, बट पहले डोनर ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, वो प्रॉपरली गिफ्ट माना जाएगा। यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। If the deed of gift is executed but never communicated to the intended donee, एक गिफ्ट एग्जीक्यूट किया लेकिन उसके बारे में डोनी को नहीं बताया गया एंड रिमेन इन पोसेशन ऑफ डोनर undelivered, it cannot be compulsory registered at the instant of donee. The reason is that the donee did not accept the gift. The donor can at any time before such acceptance revoke the gift, but once the gift is accepted by the donee, the donor cannot revoke it. मतलब क्या है कि भाई जब तक डोनी जो है, डोनी मतलब जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले,
उससे पहले एक डोनर क्या कर सकता है, गिफ्ट को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बट एक बार अगर डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप उस गिफ्ट को क्या नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। ये यहीं पे ये बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से गिफ्ट की फीचर्स होते हैं कि क्या क्या गिफ्ट के कंडीशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। The other essential characteristic of a gift is that it cannot be revoked at a will and pleasure of grantor. A revocable gift is one which may be revoked by the donor at any time. It is revocation which depend upon the mere will or pleasure of the donor. Such a gift is void. But on the other hand, if condition is one which does not depend on the will and pleasure of the donor, the gift can be revoked on the happening of such gift. कि भाई अगर कोई गिफ्ट डोनर ने कोई गिफ्ट दिया और वो किस बेस पे दिया, एक कंडीशन के बेस पे दिया, और जो कंडीशन किस बेस पे है, उसकी विल के बेस पे है, उसकी इच्छा के बेस पे है कि भाई अगर उसकी इच्छा हुई तो वो कभी भी गिफ्ट को रिवोक कर सकता है। वो एक वॉइड गिफ्ट होगा, वॉइड गिफ्ट, वॉइड गिफ्ट। बट अगर कोई आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई अदर देन विल, तो भाई उस केस में क्या होगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं, डोनर के पास राइट है उस गिफ्ट को रिवोक कर सकता है। ये बात यहाँ पे कही गई है, ये बात यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं। A gift which come into existence on fulfillment of condition, that is to say gift which is subject to condition precedent is also valid. प्रीसीडेंट मतलब आपने गिफ्ट देने से पहले कोई कंडीशन लगाई तो वो भी एक वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। एक कंडीशन प्रीसीडेंट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द स्टडी डीलिंग विद द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट is one which is must be fulfilled before the transfer take effect, but the condition attached to the gift should not be illegal or immoral। क्या है कि भाई आप कंडीशन लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गिफ्ट किसी को दे रहे हो तो गिफ्ट देते टाइम कुछ कंडीशंस आप लगा सकते हो, बट वो कंडीशन जो है, आप कोई कंडीशन लगा के, कंडीशन मतलब पहले भी आप प्रीसीडेंट कंडीशन भी लगा सकते हो, या फिर आप प्रेसिडेंट कंडीशन भी लगा सकते हो, या फिर आप बाद में भी कंडीशन लगा के यहाँ पर चल सकते हो, आप बाद में भी कंडीशन लगाकर यहाँ पर चल सकते हो। लेकिन 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 आप कोई इलीगल या कोई इमोरल, कोई इलीगल या कोई इमोरल क्या नहीं लगा सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई इलीगल या इमोरल कंडीशन नहीं लगा सकते। A gift comprising both of existing property and future property is void। जो गिफ्ट है जो कंप्राइज कर रहा है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से या फ्यूचर प्रॉपर्टी से, इज void has to the later। For example, A make a gift of his house and also make a gift of addition that is likely to make in future। भाई क्या है, आप किसी घर की गिफ्ट दे रहे हो, उसने ये कहा कि मैं आपको गिफ्ट देता हूं जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। ऐसे तरह के गिफ्ट क्या होते हैं, इनवैलिड गिफ्ट होते हैं, जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो आज एग्जिस्ट नहीं करते, वो किस फ्यूचर की उस पे डिपेंड करते हैं, हो सकता है न हो ना हो। तो भाई इस तरह के गिफ्ट जो होते हैं वॉइड गिफ्ट होते हैं। ऑनरस गिफ्ट क्या होते हैं, ऑनरस गिफ्ट क्या होते हैं। लास्टली रेफरेंस में आल्सो बी मेड टू व्हाट इज नोन एज ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट क्या होते हैं, इट मे बी that several things has transferred has a gift by single transaction। भाई गिफ्ट के साथ जो होता है, जो गिफ्ट के बेनिफिट के साथ ऑनरस गिफ्ट का क्या होता है कि भाई एक गिफ्ट के साथ उस गिफ्ट से रिलेटेड जो ऑब्लिगेशंस होंगी वो भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है साथ के साथ। एक गिफ्ट के साथ गिफ्ट से रिलेटेड जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, मान लो आपने किसी को, मान लो मिस्टर ए ने
कार गिफ्ट की मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने कार गिफ्ट की किसको? मिस्टर बी को। अब कार से रिलेटेड, अब कार तो गिफ्ट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता ना मिस्टर बी ने कार ले ली और बाद में अगर सर्विस करवाए तो इस ये दोबारा से मिस्टर ए को बोले कि भाई आपकी गाड़ी की सर्विस करवानी है, पैसे दो। ऐसा नहीं होता। जो भी कार से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस होंगी वो भी ट्रांसफर होगी। सर्विस भी फिर किसको करवानी पड़ेगी? मिस्टर बी को करवानी पड़ेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई और चार्जेस हैं वो भी मिस्टर बी को करवाने पड़ेंगे। अगर कोई एक आधी ईएमआई भी पेंडिंग है वो भी मिस्टर बी को करवानी पड़ेगी। ये सारे का सारा जो होगा इस तरह से ओनरस गिफ्ट होता है। ये कहता है कि जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट के साथ बेनिफिट तो हो जाते ही हैं, बट उसके साथ की ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर होती है। इसको कहते हैं ओनरस गिफ्ट। इसको कहते हैं ओनरस गिफ्ट। ओनरस गिफ्ट ये होता है ओनरस गिफ्ट। लीज की बात कर लेते हैं।